हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्लास 10th की ये पोइम है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जो पोइम है ये बड़ी ही फ़नी वे में बात करती है। पोइट जो है बड़े ही फ़नी वे में आपको बताते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को आप कैसे पहचान पाओगे। दिस हम्बरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल। तो कहता है ये बड़े ही मजाकिया तरीके से बोलता है। हाँ, हमरस क्या होता है, मजाकिया तरीके से बताया है कि डेंजरस, बहुत सारे डेंजरस एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड वर्ड ही होता है जो जंगली होते हैं उनके लिए। तो जंगली जानवर है उनको पहचानने या आइडेंटिफाई करने के बारे में बताता है। रीड इट अलाउड एंड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो रिदम की बात कर रहा है, रिदम है इस मीन्स ये पोइम जो है सिंग करने लायक है। सबसे पहली लाइन आती है हमारी, देखो राइमिंग स्कीम की बात कर लेंगे, देते हैं यहाँ पर चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइंग, लाइन। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए है, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद फिर से ए है, फिर बी है, फिर सी और सी। ठीक है, ए बी, ए बी सी सी, डाइन और लाइन हो रहे हैं ना। इसमें देखो राउंड, ग्राउंड, यू, लर्न, डिसान। तो अब फिर क्या हो गया, ए बी सी और सी। तो राइमिंग स्कीम यहाँ पर क्या निकल के आई हमारी, ए बी सी सी। ठीक है, ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। लेट अस स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा बोलता है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। कहता है कि अगर बाय चांस आपको ईस्ट के जंगल में जाना पड़ जाए, जंगल में जाओ, एंड इफ देर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी जो होता है वो होता है बादामी रंग का, मतलब ब्राउनिश, ब्राउनिश कलर का। ठीक है, तो वहाँ पर इफ़ देर शुड टू यू एडवांस, अगर और तुम एडवांस हो यानी कि तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा और टाउनी कलर का, ब्राउनिश कलर का एनिमल दिखेगा। इफ़ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो जब आप डाई कर रहे हो, देखो ये राइमिंग के लिए इसने क्या है, DYING होना चाहिए था, लेकिन इसकी राइमिंग नहीं बन पाती ना, डाइंग, तो इसको यहाँ पर जी को हटा दिया है। अगर आप डाई कर रहे हो मतलब वो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच गए हो और डेथ होने वाली है आपकी, और उस टाइम पर ये जो एनिमल है ये आप पर क्या करता है, रोयर करता है यानी कि दहाड़ता है, तो आप समझ जाओगे, यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। तो अब समझ जाना कि आप ये एशियन लाइन है। हर एनिमल की अलग अलग क्वालिटी बताएगा और बड़े ही फ़नी वे में। पहली चीज़, जो एक बीस्ट इतना बड़ा दिखेगा उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। फिर लास्ट स्टेज पर पहचानने का क्या मतलब है, तो कहता है कि जब आपके ऊपर ये रोयर करे, दहाड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये एशियन लाइन है। नेक्स्ट एनिमल देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड, और अगर आप पर रोम करना यानी कि घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो आप, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट यू, एक बड़ा ही नोबल बोलते हैं किसको, बड़ा ही सभ्य, बहुत ही अच्छे संस्कार वाला, वाइल्ड जंगली, और बीस्ट जानवर, अगर बड़ा ही जंगली जानवर आपके पास आए और आपको जो है ग्रीट करे। ग्रीट करना क्या होता है, आपको आपका अभिवादन करना, मतलब आपको जैसे हेलो बोलने के लिए आए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। और उसकी अब आइडेंटिटी बता रहा है कि जो बीस्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले एक सेकंड बेटा। हाँ, तो जो जानवर जो होगा वो पहली चीज़ तो उसका येलो ग्राउंड होगा, मतलब स्किन येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स यानी धारियाँ बनी होंगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये टाइगर की बात हो रही है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और फिर आप उस चीज़ को कब नोटिस करोगे, जबकि आपको वो खा रहा होगा। जब वो आपको खाने लगे तो आप उस चीज़ को नोटिस करोगे। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न
द बंगाल टाइगर इज डिसऑर्ड। अब ये कहता है, ये छोटा सा रूल है आपको बताने के लिए, छोटा सा रूल है कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हम बात कर रहे हैं बंगाल टाइगर की, जो जानवर है ये बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो जब खाने लग गया है उस टाइम पर आपको उसको पहचान पाओगे, देखने से आपको पता ना चले शायद। और थोड़ा सा पहचान बताया है कि येलो ग्राउंड के ऊपर और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी। नेक्स्ट एनिमल है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के हुए चलना, यह जहाँ पर है चहलकदमी करते हुए चलना है कि घूमते हुए, यदि इधर उधर घूमते हुए। अ बीस्ट यू व्यू, तो कोई एक व्यू करो, कोई और जानवर आपके सामने आए। हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड क्या होता है, ये जो धब्बे धब्बे से बने हुए हैं, स्पोर्ट्स है ना। तो कहता है कि जिसकी की पूरी बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, बहुत सारे ये निशान या फिर धब्बे से बने हुए हैं, मतलब स्पॉट। जिसकी की पूरी बॉडी है ना बेटा, वो पेपर्ड है स्पॉट्स से। अच्छा, स्पॉट्स तो हो गए निशान, और पेपर्ड मतलब बने हुए हैं पूरे के पूरे पे, कवर्ड। पेपर्ड का मतलब स्पॉट्स नहीं होता, पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। कवर्ड विद स्पॉट्स, तो पूरा शरीर जिसका कि ढका हुआ है किससे, स्पॉट्स से। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट ऑन का क्या मतलब होता है, झपट्टा मारना। जैसे ही वो आपके ऊपर झपट्टा मारेगा, यू विल नो इट इज ए लियोपार्ड, तो आपको पता चल जाएगा ये लियोपार्ड है, एक चीता है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोयर विद पेन, और अगर ऐसा हो गया है तो उस फिर दर्द में कहराना या चिल्लाना चीखना आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वो सिर्फ लगातार आपके ऊपर झपट्टा ही मारता रहेगा, आपके ऊपर हमला ही करता रहेगा। नेक्स्ट है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मेट ए क्रिएचर देयर, और अगर आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में ही घूम रहे हो, वहाँ पर आपको एक क्रिएचर, एक और एनिमल मिल जाए। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो जो कि आपको बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो फिर आपको पता चल जाएगा, मतलब उसको देखने से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो हग करेगा पोइट के अकॉर्डिंग तो हमें पता चलेगा कि ये एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और कहता है कि अगर आपको डाउट है कि ये बियर है या कोई और है, तो एक बार फिर से वो आपको गले लगा लेगा बहुत ज़ोर से, और फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बियर की ही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है, दो टू डिस्कस बेस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस। अब नॉन प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, धोखा खा जाना, कंफ्यूज हो जाना। और नोविस कौन होता है, नो सीखिया, जिसको अपना काम नहीं आता हो। कहता है कि ये जो बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है, जो अपना शिकार करके खाते हैं, है ना। जो ये वाइल्ड एनिमल है, इनको पहचाने में, इनको डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि इनको अलग अलग पहचानने में एक जो नो सीखिया होता है वो शायद धोखा खा जाए। तो उसके आगे पहचान बता रहा है, कैसे पहचाना है बाकी का। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना डल्स, तो कहता है कि नोविस जो होगा ना, वो क्रोकोडाइल को और हाइना को एक ही समझ सकता है शायद। हाइना भी एक एनिमल का ही नाम है, मैं लास्ट में आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्रोकोडाइल तो नॉर्मल सा है, आपने देखा ही होगा। तो क्रोकोडाइल और हाइना जो होते हैं ना, उनमें शायद कोई एक अगर नोविस पर्सन है, नो सीखिया है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है और धोखा खा सकता है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, अब ये बोलता है हाइना जो होता है ना, उसको अगर पहचाना है तो उसके फेस पर बड़ी ही अच्छी स्माइल होती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, और अगर वो रो रहा है, मतलब उसकी टीयर्स हैं उसकी आंखों में, तो फिर वो क्रोकोडाइल है। पहचान हाइना और क्रोकोडाइल में के बीच में क्या बताई कि अगर स्माइल कर रहा है तो हाइना है, और अगर स्माइल नहीं कर रहा है तो वो क्रोकोडाइल है।
ओके। नेक्स्ट बोलता है ये, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग। तो कहता है कि एक चैमेलियन जो होता है वो छोटा होता है और लिजार्ड के जैसे, एक छिपकली के जैसी थिंग होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। और दूसरा बोलता है चैमेलियन जो है उसके कोई ईयर नहीं होते, उसके कान भी नहीं होते। एंड नॉट सिंगल विंग, और ना ही उसका एक भी पंख होता है। ठीक है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री दिस दिस द चैमेलियन यू सी। और पेड़ पर अगर कुछ भी नहीं है ना तो सिर्फ वो चैमेलियन ही जो आपने देखा। तो इस तरीके से अपने ही वे में पोइट ने अलग अलग एनिमल की अलग अलग जो क्वालिटी हैं वो बताई हैं। और कैरोलियन वेल्स जो हैं इसके, कैरोलियन वेल्स इसके पोइट हैं। ठीक है। अब जो कुछ वर्ड आए हैं वे देख लो। ग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए डिस्टर्न्स का मतलब है मेक आउट या आइडेंटिफाई। हाइड एनिमल की स्किन के लिए है। पेपर्ड का मतलब कवर्ड है, स्पोर्ट्स के साथ कवर्ड। केयर्स का मतलब है लविंग टच, जेंटली, बड़े ही प्यार से टच करना, मतलब जो बियर है लैप को गले लगाता है, करता उसके लिए था। नेक्स्ट है नोविस, नौसिखिया, समवन न्यू टू अ जॉब। नॉन प्लस का क्या मतलब होता है, पजल्ड और कंफ्यूज्ड। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डज डाइंग रियली राइम विद लॉयन। डाइंग जो था वो लॉयन के साथ राइम कर रहा है, यानी कैन यू से इट इज इट इन सच ए वे दैट इट डज। तो डाइंग और लाइन जो है इसके बाद में ION की साउंड है और यहाँ पर IN की साउंड है। तो रियल में लाइन ये राइमिंग नहीं है, पोइट ने ट्राई भी किया। तो डाइंग को रिप्लेस करके कौन सा ऐसा वर्ड आ सकता है जिसको हम लाइन के साथ लाइन के साथ राइम करेंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है। इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में आइडेंटिफाई करने, लायन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताया गया है। तो पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया वो बताना है। एंड व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, कब देख सकते हो, कब मिलेंगे आपको ये लायन और ये सारी जो टाइगर है देखने के लिए, वो जो ईस्ट के मिडल और फॉरेस्ट बताए हुए हैं वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब देखो दूसरा वर्ड, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट, लैप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली। वाई डज द पोइट स्पेल देम करेक्ट। देखो पहले लेफ्ट की स्पेलिंग ये लेफ्ट थी, है ना। अब उसके बाद उसने टी को छोड़ दिया, लैप एंड लैप कर दिया है। तो स्पेलिंग तो करेक्ट नहीं है। क्यों किया है कि ताकि रिदम हो, जो पोइम है वो सिंगिंग के लिए बेटर बने। साउंड लोग स्मॉल साउंड को यूज किया है। पोइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इवन कई सारे वर्ड होते हैं जिनके लिए डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती है, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड भी डाल देते हैं। डू यू नो वट अ बियर हग इज। तो बियर हग क्या होता है, इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। अगेन हाइनाज आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल टू वीप एज दे शैलो देयर विक्टिम्स। Are there similar expression and popular ideas about wild elements in your own language? देखो हम जो बोलते हैं कि क्रोकोडाइल जो है ना बहुत मतलब मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी नकली आंसू जो होते हैं उनके लिए बोला जाता है ना, क्रोकोडाइल टीयर। वैसे हाइना स्माइल करता है अटैक करने से पहले। और ऐसे ही इसने बोला है कि बियर का हक, बियर जो है ना होता है ना बेटा एनिमल, वो क्या करता है कि अपना जो उसका जो शिकार होता है, जो इसको जिसको कि वो मारना चाहता है उसको लिक करता है, चाट के और हक करके बहुत ज़ोर से, मतलब हक करके गले लगाता है और इस तरीके से मारता है। ये अपना अपना वे है, ये मिथ है या सच है ये नहीं पता, लेकिन बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कुछ और एनिमल्स के बारे में भी आपने ऐसा कुछ सुना है क्या, तो वो एक्सपीरियंस लिखनी है। ठीक है। Look at the line, a novice might non-plus. How would you write this correctly? And why is the poet incorrect line better in the poem? अच्छा, ये novice might non-plus, might be non-plus, ये इस तरह novice might be non-plussed, इस तरीके से होना चाहिए। देखो ऊपर जब हम पोइम पढ़ रहे थे या इसका यूज किया हुआ है जैसे दिखाया हुआ है ना ग्लोसरी में, नॉन प्लस
और यूजली ओनली इन पैसिव में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव में यूज कर रखा है। तो सेंटेंस क्या होता अगर अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था ये सेंटेंस। लेकिन पोइम में क्यों यूज किया गया है, पोइम ने ऐसे क्यों यूज किया है, अगेन वही रिदम के लिए और पोइम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज, ये रहने देना वैसे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोइम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है, और इसका कौन सा मोस्ट फनीएस्ट था, कौन से एनिमल के बारे में आपको शब्द सुनकर बड़ा हंसी आई, कौन सा फनी लगा आपको, वो बताना है। ठीक है बेटा, तो ये पोइम और इसके क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस किया। एक बार मैं वो एनिमल दिखा देती हूँ आपको, हाइना, और कौन सा और दिखाऊँ हाइना के अलावा, हाइना ही था, चलो चैमेलियन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो बर्ड दिख रहा है ना बेटा पिक्चर में, दैट इज हाइना। ठीक है, ये बर्ड जो है इसका नाम है हाइना, जो कि स्माइल करते हुए आता है। और चैमेलियन और दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये जो अब पिक्चर में बर्ड दिख रहा है इसको बोलते हैं चैमेलियन। एक्चुअली ये चैमेलियन जो होता है बेटा, इसको गिरगिट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चैमेलियन और गिरगिट। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड रीड द पोएम, क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश करो। लैंग्वेज वाले जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको PDF के थ्रू कर लेना अगर नहीं हो पाए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।